आपको यही अगर भानगिरी करना है तो पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, घाघरा चोली पहन के जाके मुजरा जाओ। अरे बेशर्मो, आप पत्रकार हो कि बाहर हो, बोलने का मौका ही नहीं देते दूसरे को। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो, बोलो। अरे भाई सुना रहे, अरे इंसान की हत्या करने वाला उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ की सरकार पर कार्रवाई हो, जिसने जिंदा जला दिया, जिसके बुलडोजर ने सारी न्यायिक प्रक्रिया को तार तार कर दिया। चुनाव हुआ तो उन्होंने बीफ खाने की बात की। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के लोग बीफ की बात कहते, जहां स्मृति ईरानी की बेटी का जो बार है उसमें बात होता। ये बात आप मोदी जी से पूछ सकते हो। अरे भाई, आपकी माँ ने दूध पिलाया। आप जैसे दलाल पत्रकारों ने कभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं घोषित किया जाता। जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ संबंध है, उसके भी फोटो वायरल हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर, अमित शाह जी के साथ भी फोटो है। सबसे पहले तो जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ संबंध है, उसके भी फोटो वायरल हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर, अमित शाह जी के साथ भी फोटो है और हथियारों के साथ में कोई आपके साथ फोटो खिंचवा ले तो आप अपराधी हो जाएंगे क्या? पंकज जी, आप खुद को शर्म करो। पहली बात सुन लीजिए, आप अब तक जो है प्रूफ नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि अपराधी आरोप लगाने से। अरे भाई सुन तो लो, सुन नहीं रहे ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीडिया के लोगों को, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप लोग हो ना रास्ता काटने के लिए। अब जैसे जैसे 2024 का समय आएगा, वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम का एंगल बढ़ता जाएगा। आप तमाम जगहों पर देखते हैं, अगर गौ हत्या पर सरकार इतनी संजीदगी से लेती, संजीदा होती, तो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देती। दूसरी बात, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे बना, ये बात मोदी सरकार से पूछता है भारत, और मोदी सरकार पर थूकता है भारत कि जो आप निंदा करेंगे अगर गौ तस्करी हो रही है। देखिए, मैं आपको साफ और स्पष्ट बताऊं, सीधा बोले ना, निंदा। अरे भाई सुन बात, मैं क्या कह रहा हूं, बोलिए। सरकार को साफ और स्पष्ट करना चाहिए। हर आदमी को अपने खान पान चुनने का, कपड़ा पहनने का, सबका अपना आजादी है। पर उन पर आरोप है ना अवैध तस्करी करने के, वजह तो यही निकल कर आ रही है। सरकार जो मीट बेच रही है अवैध है। कहाँ से इतनी गायें आती है कि भारत सरकार नंबर 1 हो गई? अरे आप विरोध करते हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, गौ हत्या का विरोध करते हैं नहीं? अरे भाई सुन तो लो, हिंदू होकर कम से कम कुछ तो शर्म करो पंकज जी। हिंदू आप हिंदू हो के कश्मीरी पंडितों के जमीन है जिनकी छीनी जा रही है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिनके दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आप दलितों को जमीन दी? अरे भाई सुन तो लो, दलितों को जमीन दी? क्यों इतना पिछा रहे हो? आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे लग रहा है कुत्ते के पूंछ पर किसी ने लात रख दिया हो। आपने भी आप, मैं पूछ रहा हूँ, जो दिल्ली में जो, अरे भाई सुने रहे, दिल्ली में, अरे भाई खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए। अरे भाई लाखों की बस्ती उजाड़ दी गई। दिल्ली के महरौली में हुआ। अरे वो हिंदू है कि नहीं? अरे भाई कानपुर में, आप इंसान की बात ना करें। अरे कानपुर में सुन तो लो, बोलने दोगे या नहीं? कानपुर में ब्राह्मण परिवार की माँ बिटिया को जला दिया गया। गाय को माता मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो ना यार, मैं क्या कह रहा हूँ? हो गया? और कुछ बोलोगे? अरे कुछ बोलो, उसके अलावा बोलने भी दोगे? सवाल है, आप जवाब। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, यही मेघालय में अभी नागालैंड में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने बीफ खाने की बात की। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के लोग बीफ की बात कहते, जहां स्मृति ईरानी की बेटी का जो बार है उसमें बात होता। आप लोग घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं। समझिए, पहले गाय पर सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार खुद ही बैकफुट पर है। अंदर बैन है साहब, हरियाणा के अंदर बैन है गौ तस्करी। दिल्ली के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ देश का तमाम संवैधानिक पद के लोग बैठे हुए हैं, आप तिलक लगाकर बोलेंगे गौ हत्या बैन होनी चाहिए। अरे भाई सुन लो, अरे गौ हत्या बैन होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, उन सभी चीजों पर जिन चीजों से लोगों की भावनाएं आहत होती हो, जो किसी की आस्था का सवाल है, आस्था पर चोट पड़ता हो, उन सभी पर रोक लगनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग होता है, और मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो नोएडा की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, झारखंड की घटना हो, उसके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाने चाहिए। जुनैद पर पहले से केस दर्ज है साहब, तो सरकार कार्रवाई क्यों ना कर रही थी? तुम्हारी सरकार थी। किसकी? राजस्थान।
सरकार क्या आपकी भी है? कांग्रेस के। अरे भाई सरकार सबकी होती है और देश के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो सरकारों को सख्ती से इस पर अमल करना चाहिए। बीजेपी सबकी तो वहाँ पर इतनी घटनाएं होने की वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको? हाँ, मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई? वही पूछ रहा हूँ। आरोप तो हरियाणा की सरकार ने वो जवाब दिए भाई। आरोप सबसे पहले आरोप जो है वो राजस्थान की पुलिस पर लगे हैं। पीड़ित परिवार के राजस्थान की पुलिस ने अपनाने से इनकार कर दिया। वो लहू लुहान थी इस वजह से कि ये मर ना जाए। शुभेंदु अधिकारी पर सुनो, अरे शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। विजय सुन रहे पहले बात। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे? अब वो बीजेपी में गया तो पाक साफ हो गया। अरे भाई असम के मुख्यमंत्री पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, जब बीजेपी में आया बाप हो गया। ये सारा कुछ के अरे भाई, अरे पूरा होमवर्क है। सुनिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा घोषित कर देना चाहिए और संरक्षण के लिए अगर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को परोसते हैं, ये मजहबी रूप नहीं देना चाहिए। मजहबी रूप कैसे नहीं? ये धर्म के आधार पर ही तो ये इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। गाय की हत्या हो रही है। गाय की क्या कुरान में लिखा हुआ है गौ की हत्या करो? धर्म के नाम पर। अरे भाई गाय की हत्या कौन कर रहा? ये सब अधर्मी लोग हैं। भर भर के ले जाया जा रहा है। ये सब अधर्मी लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई सब आपका खून उस समय क्यों नहीं खोलता है जब गाय आवारा पशु की तरह घूम रहा होता है, गंदे पूरे कचरों में मुंह डाल रहा होता है, बूचड़ खाने में भेज दे। फिर बात क्या चाहते हैं? ये आप लोग चाहते और ये आप लोगों की मंशा है। आप लोगों की मंशा है कि गाय के नाम पर इंसानों की हत्या होता रहे, उनको जिंदा जला दिया जाए, जिंदा मार दिया जाए। ये आप लोगों का काम है। अब तक पंकज जी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया गाय माता है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने क्या कहा? ये बात आप मोदी जी से पूछ सकते हो। बताइए ना। अरे भाई आपकी माँ ने दूध पिलाया। आप जैसे दलाल पत्रकारों ने कभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं घोषित किया जाता। आंदोलन करेंगे? अरे भाई कौन करेगा? सारे आंदोलन करने वाले तो सत्ता में बैठे हैं। जो लोग सत्ता में आते ही भूल गए, ये बात उनसे पूछो ना। आपके सारे आंदोलन ओवैसी के लिए होंगे सिर्फ? आप देश में और समस्याएं आपको न दिख रही? आप लोग जानबूझकर देश में आग लगाना चाह रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर सही कहा था नाना पाटेकर ने कि 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। आप लोग साथ के साथ बीजेपी के साथ मिले हुए हो और आप लोग जानबूझकर देश में वैमनस्य फैलाते हैं। कूद आएंगे पंकज जी। मदनी का मुद्दा आएगा, कूद के आएंगे पंकज जी। क्या मदनी के समर्थन में? कालीचरण के तो विरोध में था मैं, तो क्यों नहीं दिखा रहे थे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया? इन सबसे क्या? अरे अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू धर्म में नर ही नारायण है। और अगर वो हिंदू होते, अरे भाई सुन तो लो यार, धर्म क्यों कह रहे हैं आप तो आप ही नहीं होते, आप ही नहीं होते। कहाँ से सीख के आते हो ये सब? आप भी इंसान नहीं होते, आप बंदर ही होते। हम तो इंसान हैं। अरे भाई सुनो, सबका सम्मान कीजिए। तो तुम सुनो, दुनिया में जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू बाकी सब, अरे भाई सबका एक धर्म है और एक जाति है। अरे सुन तो लो, पाषाण काल में क्या थे आप? हम नहीं थे। आप पत्रकार हो कि बीजेपी के भाड़ हो? जब पाषाण काल में अन्न नहीं उपजता था तो अन्न के बदले में क्या खाते थे? जब कपड़ा नहीं था तो क्या पहनते थे? जवाब दो ना यार। आप लोग बेतुका बातों का बहस करते। कश्मीर जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर यह सरकार आई, क्या उन कश्मीरी पंडितों को 8 महीने से वेतन मिल रहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, इंसान की कीमत नहीं है आपके नजर में? इंसान की कीमत नहीं है? अरे आप जैसे दलालों वर्गों के जेहन में इंसान की कोई कीमत नहीं है। आज भी जम्मू कश्मीर के पंडितों को उजाड़ा जा रहा है। आज भी दिल्ली के महरौली में हजारों के हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए। खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दी गई। 1 लाख क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं कर रही कश्मीरी पंडितों के लिए? कहाँ रहते हो? बीजेपी के कार्यालय में सोए रहते हो? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप जब टीवी खोलकर देखोगे, आप जब दूसरी पार्टी विपक्ष के नेताओं की खबरों को ना दिखाओगे तो आपको तो मोदी फिबिया की बीमारी है। मोदी 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 बकवा करते हो। मीडिया दिखाएगी तुम्हें? नासिर जुनैद की हत्या हुई, हम निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते, अरे सुनो, अरे तो पंकज जी माने इंसान की हत्या पर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं है। निंदा करते हैं आपको इंसान, अरे इंसान की हत्या हुई तभी आपने, अरे बेशर्मो, कानपुर में माँ बेटी पर कुछ बोला? अरे भाई जिसने किया उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर गाय हत्या होती है और कानून, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो, बोलो। अरे भाई सुना रहे, अरे इंसान की हत्या करने वाला उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ की सरकार पर कार्रवाई हो, जिसने जिंदा जला दिया, जिसके बुलडोजर ने सारी न्यायिक प्रक्रिया को तार तार कर दिया। क्या चलेगा? मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गौ तस्करी के नाम पर जिंदा जला दिया गया, क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी? आप जब
आप उस पर कभी चर्चा नहीं करते कि टीम जॉर्ज जो इजराइल की कंपनी है तल हनान की कभी जो चुनाव इजराइल, अरे कभी भाई सुनिए बंगाल, ना रे क्या पंकज जी देश के साथ लुट अगर रहा जवाब है है तो छोड़ो बंद अरे करो। भाई जवाब सुनो है तो अरे छोड़ो। सुन तो लो जवाब नहीं है तो छोड़ो आपको रहने दो। यही अगर भानगिरी कौन सा करना पंकज है नहीं तो पता है? पैरों में पैजाब पंकज जी पहन लो कौन सा हाथों नहीं में मालूम? चूड़ियां पंकज जी घाघरा कौन सा चोली पहन जवाब के नहीं है? जाके पंकज मुजरा जी जाओ कौन सा जवाब अरे नहीं है? बेशर्मो कौन सा आप जवाब पत्रकार नहीं है? हो कि बाहर हो कौन सा बोलने जवाब का नहीं मौका ही नहीं देते दूसरे को यही मुजरागिरी अरे सुनो मुजरा कर रहे हो नहीं, कि वो तो पत्रकारिता मालूम कर रहे हो सवाल पूछो कि अभी जो ईडी की कार्रवाई ईडी जितने छापा पा रहा है हर टाइम ईडी सीबीआई बात ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करे आदमी